जब हम देखते हैं बीमारियां, लड़ाई, अकाल, बिगड़े हुए परिवार और महामारी, ये सारे जो है इस धरती का नष्ट होने का चिन्ह है। आप सबों को जय मसीह की फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सबों को इस YouTube चैनल में। आप अगर मेरा इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके सामने पहुंचे। चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो शुभ संदेश है वो है, क्या सभी परमेश्वर एक है कि सभी देवताएं एक है। आज सवाल किया जाता है, यानी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि सारे देवता यानी सारे भगवान जो है वो एक है। क्या सचमुच में सारे भगवान एक है? आज हम उसको चर्चा करेंगे। उससे पहले कि चलिए हम लोग छोटे से दुआ करते हैं। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका तमाम आशीषों के लिए। इस समय में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज की शुभ संदेश, प्रभु आप हमें अगुवाई कीजिए ताकि हम समझ सके और आपकी महिमा प्रशंसा कर सके। जितने लोग देख रहे हैं उन्हें भी समझने के लिए शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दीजिए। समर्पित करते हुए ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे, आमीन। क्या सभी भगवान एक है? अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा नहीं। आज अगर हम देखते हैं भारतवर्ष के इतिहास को, यानी भारतवर्ष में हम लोग देखें तो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी और देवताएं हैं। तो क्या ये सभी भगवान हैं यानी ईश्वर है? अगर कोई मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि सभी एक नहीं है। हम देखेंगे आज कि परमेश्वर की शास्त्र, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में। क्यों इतना सारे देवी और देवताएं हैं इस संसार में। और आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन तब सच्ची परमेश्वर का रूप धारण किया था, कौन है जो सचमुच में परमेश्वर से भेजा गया था। आज हम इस संसार में देखते हैं दो शक्ति का काम करते हैं, एक परमेश्वर का शक्ति और दूसरा जो है वो शैतान का शक्ति। परमेश्वर और शैतान। इससे पहले कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस संसार में जो है आज मनुष्यों को बनाया गया है, इनके बीच में ये जो है संसार के रचने से पहले ये एक लड़ाई शुरू हुआ था जो परमेश्वर और शैतान के बीच में, और इसीलिए वो लड़ाई आज तक जारी है और शैतान इसीलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सचमुच में वो 33 करोड़ देवी देवता जो है वो वाकई ईश्वर है कि नहीं है। जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो विशेष जब हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत जब हम करते हैं, लोग कहते हैं कि सब परमेश्वर सेम है, सब ईश्वर, सब भगवान एक ही है। लेकिन हम अगर कहेंगे उन 33 करोड़ देवी और देवताओं में से यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह एक है। उसकी पहचान जो है बहुत यूनिक है, बहुत खास है। आज हम उसको देखेंगे हमारे धर्मशास्त्र से। बाइबल हमें साफ साफ कहते हैं, अगर आज हम उसको गिनते हैं इस संसार की देवी और देवताओं के बीच में, तो यीशु मसीह उनमें नहीं है। अगर वो परमेश्वर होता है तो उसके कोई गुण होना चाहिए। वो सृष्टिकर्ता होना चाहिए, वो आदि और अंत होना चाहिए, वही जीवन दाता होना चाहिए और वही उद्धारकर्ता होना चाहिए, वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए। तो ये सारे गुण किसके ऊपर हम लोग पाते हैं? यानी मृत्यु का जय भी कौन पाया है, मृत्यु से भी जय कौन प्राप्त किया है? अगर हम देखें इस संसार की देवी और देवताओं में, सारे लोग जन्म इस संसार में लिया और वो लोग मर के चला गए। कोई लड़ाई में मर गया, कोई तीर से मर गया,
ये सारी चीज करके वो लोग मर गए, लेकिन उन मुर्दों में से कोई भी जीव नहीं उठा है। यीशु मसीह इस रीति से उसकी धर्मशास्त्र में वर्णन करता है। अगर हम ईश्वर के बारे में कहें, परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, वही है आदि और अंत है। वो परमेश्वर शुरू में था और है और सदा तक रहेगा। वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर जो है वो मनुष्यों का रूप धारण किया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने पाप के बाद मनुष्यों का रूप धारण किया था। यह सही बात है, लेकिन कौन था वो प्रकृत रूप? बाइबल में हम पाते हैं, सुंदर वर्णन करते हैं, सुंदर सा, और वही परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह है। हम देखेंगे यशाया उसकी 43 अध्याय, यशाया उसके 43 अध्याय का 10 में इस रीति से करता है, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। बाइबल में हमें साफ साफ बताती है कि प्रभु यीशु मसीह से पहले ना कोई था और बाद में ना कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसीलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। हम लोग इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर जो यीशु मसीह कहते हैं कि भविष्य में भी मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। परमेश्वर कभी भी वो नहीं बदलता है। हम और एक पदस्थल देखेंगे 44:6 में। इसमें कहते हैं कि यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यह कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। तो आज जो हम बातचीत करते हैं बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में, ये वाकई परमेश्वर के रूप नहीं धारण करता है। परमेश्वर हमारा कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर लोगों को कभी भी गड़बड़ी में डालना नहीं चाहते हैं। अगर ये देखें 33 करोड़ देवी और देवताओं को, तो हम गड़बड़ी में पाए जाएंगे, हम गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। कौन वाला सही परमेश्वर है, हम गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। लेकिन शैतान जो है ये सारे गड़बड़ी पैदा करते हैं मनुष्यों के बीच में। लेकिन आज हम धर्मशास्त्र अगर पढ़ेंगे, ये धर्मशास्त्र जो है हमें वो मार्ग दिखाता है, वो सत्य को दिखाता है और वो जीवन को दिखाता है। मैंने कहा था कि अगर वो परमेश्वर वाकई में है तो वो सृष्टिकर्ता भी होना चाहिए। उत्पत्ति का पुस्तक में अगर हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति का एक में कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो परमेश्वर हम एक सृष्टिकर्ता के रूप से हम देखते हैं। परमेश्वर को एक सृष्टिकर्ता के रूप में हम पाते हैं इस धर्मशास्त्र में। हम यूहन्ना उसकी 1 अध्याय के 3 को पढ़ेंगे। कहते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। प्यारे मित्र, हम लोग यहाँ पे स्पष्ट है कि जो कुछ संसार में सृष्टि किया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि किया गया है। अगर वो सृष्टि करता है तो उसका वो देखभाल भी करता है जरूर। हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसकी 1 अध्याय का 3 कहते हैं कि वो उसी की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व के छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सारी चीज़ों को वो संभालता है। आज हवा, आज हम देखते हैं सूरज, चांद, तारेगण, पृथ्वी के सारे गण, ये सारे चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह जो है वो देखभाल करता है, उसके द्वारा संभाला जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वही है जो अल्फा और ओमेगा, वो आदि और अंत है। और आज हम
देखेंगे कि जब पाप गुजर गए तो वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के इस पृथ्वी में आया था। वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की रूप धारण किया था। लूक उसकी 19 अध्याय का 10 में कहते हैं वही परमेश्वर जो है छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला, उन लोगों को जो लोग पाप में खोए हुए हैं उनको उद्धार करने के लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया था। प्यारे मित्रों, आज आप अगर अभी भी इस गड़बड़ी में हैं तो आप उस धर्मशास्त्र में ढूंढिए। आप चाहे कोई भी धर्मशास्त्र लीजिए और ढूंढिए उस सत्य को। मैं नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ बाइबल में ढूंढिए, कोई भी धर्मशास्त्र को ढूंढिए, कोई भी धर्मशास्त्र में आप ढूंढिए और आपको प्रभु यीशु मसीह की नजर आएगा। वही सृष्टि करता है, वही उद्धार करता है और वही मुक्तिदाता है। आज मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं, उन 33 करोड़ देवी देवताओं में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह कोई यूनिक है, सारे लोगों से अलग है और वही सृष्टि करता है। वो एक परमेश्वर है, वही उद्धार करता है और आपके लिए वो एक जीवन दाता है। प्रभु आपको आशीर्वाद करे और इसके बारे में और भी आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे शिक्षा मिलती रहेगी। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे इस वचन के द्वारा, ताकि आप उनमें से एक हो जो सच्चाई परमेश्वर को खोजने में लगे हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद करे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवादित है कि प्रभु आज आपने हमें सत्य के मार्ग को दिखाया है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ आप परमेश्वर उन 33 करोड़ देवी और देवताओं में नहीं है, बल्कि आप एक खास है जो सृष्टि करता है, जो उद्धार करता है, जो संभालने वाला है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि लोगों को समझने के लिए शक्ति दीजिए। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी आप आशीर्वाद कीजिए ताकि वो खोज में रहे, क्योंकि संसार नष्ट होने के लिए जा रहा है। नष्ट होने से पहले लोग ताकि सत्य को जाने, ताकि वो उसका भी उद्धार होने सके। प्रभु हमारा इच्छा नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे देकर स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम लोग फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आपको भला चंगा रखे। जय मसीह की।